नमस्कार, मैं सुचिता त्रिपाठी एआरपी हिंदी सरोजनी नगर ब्लॉक से लखनऊ जनपद से। आज हम लोग चर्चा करेंगे निपुण भारत योजना मिशन प्रेरणा फेज 2 के विषय में। बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारी चीज़ें मन में दिमाग में लोगों के हैं। हम लोग जब फील्ड में जा रहे हैं, जब काम कर रहे हैं, विद्यालय कैंपस में पहुंच रहे हैं, तो टीचर्स, अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, बहुत सारे प्रश्न हैं उनके मन में। उन्हीं क्वेरीज को शांत करने के लिए एक छोटा सा प्रयास है मेरा कि शायद इस वीडियो के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान हो पाए। हम लोग पहले समझ लेते हैं निपुण भारत है क्या। निपुण का एक फुल फॉर्म है जो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। निपुण भारत को हम लोग समझते हैं नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, और हिंदी में इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। मतलब जैसे इंग्लिश में आपने देखा इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग मतलब कि समझ के साथ पढ़ना, इसी को साक्षर में जोड़ दिया गया है। साक्षर वो बच्चे माने जाएंगे जो रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग के साथ स्किल्ड हो जाएंगे। और संख्या ज्ञान की बात है, मतलब कि गणित की बात। निपुण भारत मिशन योजना में जो हमारा लक्ष्य होगा, इसके फुल फॉर्म से ही हमको बता रहा है, इंगित कर रहा है कि इसमें भाषा और गणित के विषय में बातें होंगी, कुछ लक्ष्य होंगे। अब हम लोग समझते हैं 23 दिसंबर को उत्तर प्रदेश शासन से एक शासनादेश हम लोगों के बीच में, सारे अध्यापकों के बीच में और हम लोगों के साथ शेयर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 और 27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान प्राप्त करने वाले कक्षा 3 के सभी बच्चों में पढ़ने, लिखने और संख्या में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यताएं आ जाएं। इस शासनादेश में इस चीज की बात थी। मतलब निपुण भारत का उद्देश्य क्या है और लक्ष्य क्या है, इसको हम लोग समझ लें। उद्देश्य उसका क्या हुआ, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, मूलभूत साक्षरता, संख्या ज्ञान तथा कक्षा 3 तक पढ़ने, लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की योग्यता प्राप्त कर लें सभी छात्र। कब तक? 2026 और 27 तक। 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों में लर्निंग गैप का चिन्हीकरण, कारणों की पहचान करना और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्य नीतियों की पहल करना। मतलब ये उद्देश्य है कि हमको चिन्हांकन करना है कि लर्निंग गैप क्यों है, फिर उनका निराकरण भी करना है। साथ में उन चिन्हांकन में देखना है कि क्या बच्चे की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि जिसके कारण वो विद्यालय नहीं आ पाता है, या उसके लर्निंग गैप में है, दिव्यांगता हो गई या किसी तरह की उसकी समस्या हो गई, उसका भी समाधान हमको करना है। लक्ष्य को समझ लेते हैं। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक बाल बाटिका मतलब 3 से 5 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो, और कक्षा 3 के 100% बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान की योग्यता आ जाए। ये हमारा उद्देश्य और लक्ष्य हुआ निपुण भारत मिशन प्रेरणा फेज 2। अभी 22 तक, मार्च 2022 तक मिशन प्रेरणा फेज 1 की बात हो रही थी। अब फेज 2 में हम लोगों का जो नियम लागू होगा वो निपुण भारत मिशन योजना के तहत जो लक्ष्य होंगे, जो सूची होगी, जो हमारे निर्धारित किए गए होंगे, ये भारत सरकार की योजना है निपुण भारत। हम लोग समझ लें, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा ये 5 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया, और ये अब उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा फेज 2 के नाम से शुरुआत की गई है इसकी। और इसको अब हम लोग लक्ष्य और सूची में इसको हम लोगों को संबद्ध कर दिया गया है। इसी पे हमको काम करना है। हम लोग घटक समझ लें कि मिशन के घटक क्या है। जो फेज 2 के नाम से मिशन शुरू हुआ है उसके घटक क्या हैं। इसके 11 घटक हैं। पहला है लक्ष्य, जिसको हम लोग विस्तार से समझेंगे कि आखिर लक्ष्य क्या है। बाल वाटिका, स्कूल तैयारी मॉड्यूल, संवर्धित कक्षा कक्ष, शिक्षक प्रशिक्षण, दीक्षा एवं IT प्रणाली का प्रयोग, अधिगम आकलन, पुस्तकालय का उपयोग, सामुदायिक सहभागिता, वित्तीय प्राविधान, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण। अब हम लोग पहले लक्ष्य को समझ लेते हैं। पहला हम लोगों का घटक जो था वो लक्ष्य ही था, तो हम लोग लक्ष्य को समझते हैं कि आखिर लक्ष्य है क्या। जैसे कि अभी मिशन प्रेरणा फेज 1 की बात जब हम लोग कर रहे थे, तो उसमें मिशन प्रेरणा फेज 1 में हम लोगों का लक्ष्य कक्षा 1 से लेकर 5 तक का था। अब हमारा नई शिक्षा नीति 2020 NEP जो 2020 आई, उसमें प्री प्राइमरी के कॉन्सेप्ट को जोड़ा गया, मतलब बाल बाटिका के नाम से।
बाल वाटिका के नाम से अब 3 से 5 आयु वर्ग के जो आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे थे वो भी हमारे साथ संबद्ध हैं। तो हमारा लक्ष्य मिशन प्रेरणा फेज 2 का डाइवर्ट हो गया है, 4-5 को हटाकर बाल वाटिका को ऐड ऑन किया गया, तो इधर 2 क्लासेस हमारे हट गए हैं। मतलब अब लक्ष्य हमारा बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए है। इसको हम लोग कॉन्सेप्ट को अपने मन में क्लियर कर लें कि अब हमारा लक्ष्य जो होगा निपुण भारत योजना के तहत वो बाल वाटिका मतलब 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों और क्लास 3 तक के बच्चों के बीच में ही हमको लक्ष्य हमारे लाभान्वित होने वाले बच्चे हैं। अब हम लोग पहले बाल वाटिका के बच्चों के भाषा और गणित का क्या लक्ष्य है ये समझ लेते हैं। अक्षर और संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। ये हमारे बाल वाटिका 3 से 5 साल के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं वो भाषा में ये चीजें जान लें, अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान लें और कम से कम 2 अक्षर वाले जैसे नल, जल, थल ऐसे शब्द वो पढ़ लेते हैं। बाल वाटिका में गणित में क्या है देखते हैं, 10 तक के अंकों को पहचान कर पढ़ लेते हैं। मतलब उनको 10 तक की जो हमारी संख्याएं 1 से 10 तक उनकी पहचान करा देनी है। उनको किसी भी तरह से गतिविधियों से, खेल के माध्यम से उनकी पहचान बच्चों को करा देनी है। सारे 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चे ये कर ले। अब फर्स्ट में हम भाषा और गणित एक साथ समझते हैं। कक्षा 1 में अभी तक जब हमारे मिशन में लक्ष्य की बात थी तो समझ की बात कक्षा 3 तक नहीं थी। अब इसमें समझ को शामिल कर लिया गया है। भाषा में अर्थ के साथ पढ़ लेते हो, ये तीनों कक्षाओं में लागू होगा। तो कक्षा 1 का है अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4-5 सरल शब्द हों, को पढ़ लेते हैं। मतलब क्या हो कि 4-5 शब्दों के जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं कक्षा 1 की किताबों पुस्तकों में या उनके ग्रेड के स्तर की किताबों में वो बच्चे समझ के साथ पढ़ लें। ठीक है। रेलगाड़ी लेकर जा, रेलगाड़ी लेकर जा मतलब रेलगाड़ी क्या है और उसको लेकर जाना है। बैलगाड़ी चला, बैलगाड़ी क्या है उसको चलाना है। मतलब बच्चा पढ़ भी रहा है जोड़ के और अर्थ भी समझ रहा है। कक्षा 1 में गणित 99 की संख्याएं पढ़ लिख लेते हैं, सरल जोड़ो घटाव कर लेते हैं। मतलब 99 तक की संख्याएं पहचान लें, लिख लें, पढ़ लें उनको और सरल घटाओ मतलब बहुत सारा डिजिट और हासिल के सवाल नहीं, छोटे छोटे सवाल जोड़ घटाव के भी कर लें। कक्षा 1 का है ये। भाषा और गणित का 2 पे आते हैं। अर्थ के साथ ही इसमें भी है। 45 से 60 शब्द प्रति मिनट प्रवाह के साथ पढ़ लेते हो। पहले जो हमारा लक्ष्य था उसमें कक्षा 2 में 20 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से बात कही गई थी। अब इसमें थोड़ा बढ़ा दिया गया है, 45 से 60 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से पढ़ लें और साथ में अर्थ को भी समझें। जिन शब्दों को जोड़ के पढ़ रहे हैं उनका अर्थ क्या, चांदनी पढ़ रहे हैं, शशि पढ़ रहे हैं, तालाब पढ़ रहे हैं, तो उन अर्थों को भी समझें। शशि मतलब चंद्रमा होता है, तालाब मतलब तालाब होता है जिसमें पानी होता है, जो हम जानते हैं। तो वो शब्दों को पढ़ें लेकिन अर्थ के साथ। कक्षा 2 में जो गणित की बात है 99 मतलब 999 तक की संख्याओं को पढ़ लिख लेते हो और 99 तक की संख्याओं को घटा लें। मतलब 2 डिजिट का सवाल अगर कक्षा 3 में 2 में दिया जा रहा है बच्चों को तो घटा लें और 999 तक की संख्या पहचान लें। 3 में आते हैं भाषा में। अर्थ के साथ पढ़ लेते हो, न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। पहले 30 था उसको बढ़ा के 60 कर दिया गया, अर्थ को जोड़ दिया गया है। गणित में है 9999 की संख्या पहचान ले, लिख लें, साथ में सरल गुणा भी कर लें। जोड़ घटाव गुणा कक्षा 3 तक बच्चे को आ जाना है। ठीक है। अब हम लोग दूसरा घटक था बाल वाटिका। बाल वाटिका को समझ लेते हैं। बाल वाटिका हमारा जो है 3 से 5 साल के आयु वर्ग के बच्चे जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में अभी तक थे उनमें पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो उनको लागू किया गया है कि उनको भी अब गतिविधि और खेल आधारित तरीके से शिक्षण करा के उनमें गुणवत्ता लानी है पढ़ाई की। ये बाल वाटिका को नई शिक्षा नीति में प्लानिंग की गई है प्री प्राइमरी के कॉन्सेप्ट से। तीसरा था स्कूल तैयारी मॉड्यूल घटक। उसमें क्या है कि SCERT द्वारा विकसित कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल एक तैयार किया गया है। उस तैयारी मॉड्यूल के अनुसार कक्षा 1 के बच्चों को कुशल बनाना है, कराना, और इसकी ट्रेनिंग्स भी हमारे कैंपस में टीचर्स को दे दी गई है NCERT कक्षा 1 के लिए और उसी को अब लागू करना है। संवर्धित कक्षा कक्ष ये पुराना वाला ही है, जैसा क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन की बात थी। परिवर्तित कक्षा कक्ष वही संवर्धित कक्षा कक्ष है। मतलब कि विद्यालयों के कक्षा कक्ष का वातावरण सुधारने और आकर्षक बनाने के लिए TLM, वर्कबुक, प्रिंटेड सामग्री और बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी।
शिक्षक प्रशिक्षण, FLN मतलब फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की ट्रेनिंग जो हम लोग अभी दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ले रहे हैं, वो 4 दिवसीय ऑफलाइन भी हर ब्लॉक में लेनी है। उससे टीचर्स को पता चलेगा कि हमको साक्षरता और संख्या ज्ञान में निपुण करने के लिए बच्चों को क्या टूल्स अपनाने हैं। दीक्षा IT प्रणाली जिसका प्रयोग हम लोग अभी भी कर रहे हैं, वो करते रहना है। अधिगम आकलन, अधिगम बच्चों में जो लर्निंग है, लर्निंग गैप को कैसे खत्म करें। दूसरा, इसके असेसमेंट होते रहेंगे। इस असेसमेंट के लिए संस्थाएं कुछ इन्वॉल्व की गई हैं जो थर्ड पार्टी असेसमेंट की बात थी, और वो कैंपस में जाके बच्चों का आकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे। इसलिए अधिगम के लिए बच्चों को हमको तैयार रखना है। पुस्तकालय उपयोग, लाइब्रेरी कॉर्नर, रीडिंग कॉर्नर जिसकी उपयोगिता की बात शुरू से ही हो रही। हर विद्यालय में कैंपस में रीडिंग कॉर्नर्स हों, पुस्तकालय के जो किताबें हैं वो सक्रिय हों, बच्चे पढ़ें। सामुदायिक सहभागिता, एसएमसी के सदस्यों को सक्रिय किया जा रहा है। उनके उन्मुखीकरण की कार्यशाला भी हो चुकी है और बार बार पिछले सेशन से ही कहा जा रहा है कि उनको विद्यालय कैंपस से जोड़िए, उनको सक्रिय करिए। तो वही है सामुदायिक सहभागिता। दूसरा, कुछ प्रतिष्ठित लोग अगर विद्यालय कैंपस के आसपास जुड़े माहौल में हैं तो उनको हमको विद्यालय से जोड़ना है, उनका भी लाभ हमको विद्यालय को दिलवाना है। वित्तीय प्राविधान, वित्तीय प्राविधान का मतलब है कि जो अभी तक हमको चीजें अवेलेबल कराई जा रही, कंपोजिट ग्रांट हुआ, खेल अनुदान हुआ, जितना भी फंड आ रहा है विद्यालय कैंपस को रिच बनाने के लिए, उसका 100% उपयोग विद्यालय में हो और बच्चे उनका उपयोग करते रहें। क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण, 3 स्तर की टास्क फोर्स का गठन होगा, राज्य स्तरीय, जनपद स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, और इसमें जो भी सदस्य होंगे वो सदस्य अपने अपने स्तर पर बच्चों के विद्यालय में जो भी समस्याएं आ रही हैं, टीचर्स को जो समस्या उनका चिन्हांकन करेंगे और उनका समाधान कैसे हो, उनकी बाधा को कैसे रोका जा सके, उनकी समस्याओं को कैसे निदान किया जा सके, इनके बारे में वो सोचेंगे और समाधान करेंगे। ये टास्क फोर्स 3 स्तर का होगा। ब्लॉक वाले का हर महीने होगी मीटिंग, जनपद और राज्य स्तरीय में 6 माही जो है बैठक होगी और उसमें इसकी समीक्षा की जाएगी। तो ये आपका निपुण भारत योजना जो है, जो अब मिशन प्रेरणा फेज 2 के नाम से लॉन्च किया गया है, उसमें इतनी सारी बातें हैं और मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो अवधारणाएं हैं, जो समस्याएं, वो क्लियर हो गई होंगी। इसीलिए आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत किया गया है और अगर आपको प्रयास हमारा अच्छा लगे तो उसके लिए धन्यवाद।